गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद के धरने पर बयान दिया और कहा कि आरिफ मसूद मॉब लिंचिंग का मतलब कमलनाथ से पूछे, जो 84 के सिख दंगों के दौरान हुई थी। असल मॉब लिंचिंग जब गले में टायर डालकर लोगों को जला दिया गया था, वो थी। साथ ही राहुल गांधी के एक ट्वीट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भी वो जमकर बरसे और कहते दिखे कि हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का चरित्र है। वहीं पाकिस्तान से प्रहलाद की वापसी पर प्रधानमंत्री को उन्होंने बधाई दी और कहा कि ये सक्षम नेतृत्व साबित करता है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। दीपा, राहुल गांधी पर जमकर बरसे नरोत्तम मिश्रा, क्या कुछ कहा गया और कितने सख्त शब्दों के साथ राहुल गांधी पर कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए हैं मिश्रा? जी शिल्पा, जहाँ पर हमने देखा है कि 10 दिनों के अंदर 8 मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है वो प्रदेश भर में निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी सरकार जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो कहा जाए मंत्री है या कहा जाए कि खुद जिस तरह राहुल गांधी का भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई, लगातार ट्वीट के माध्यम से कह लें या विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कह लें, लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कल हमने जहाँ पर देखा कि जो आरिफ मसूद है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो भी किया गया। वो काफी लंबे समय तक जो मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा है उसके सामने बैठे रहे और काफी लंबे समय तक प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने कहा प्रदेश में जो लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और कहा जा सकता है अल्पसंख्यक जो है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है उन्होंने कांग्रेस पर कहा जाए पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए ये बात कही, आरिफ मसूद पर डायरेक्ट उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पहले उन्हें जो शब्द है यानी मॉब लिंचिंग है उस शब्द का अर्थ समझना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल निशान खड़े करने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी ये बात कही है शिल्पा कि वो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग को लेकर प्रदेश की जो छवि है उसे धुंधल करने का काम जो है कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही इसमें हम कह सकते हैं कि जहां पर यदि 10 दिनों के अंदर 8 मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती है तो प्रशासन को इसको लेकर भी सख्ती से कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। जी, इसलिए तो कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिल गया सवाल खड़े करने का, इसलिए ट्वीट कर दिया गया इस मसले पर। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना के बहाने प्रदेश को बदनाम करने की साजिश है कांग्रेस की। लेकिन ऐसे में गिरेबान में तो झांकना पड़ेगा ना प्रशासनिक अधिकारियों की भी और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको भी। जी, निश्चित तौर पर शिल्पा ये बात कही जा सकती है कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को तैयार नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर गलतियां जो है वो थोपने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हमने देखा कि खुद भी यदि जब पहली घटना जो है जब इंदौर में सामने आई थी तभी यदि बीजेपी के नेताओं के द्वारा जरा के बयान जो है वो नहीं दिए जाते और कहीं ना कहीं जो हिंसा है उसे बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया गया। यदि वो नहीं होता और उसी समय यदि प्रशासन एक कड़ी कार्रवाई करता तो जो लोगों के हौसले बुलंद हुए और कहीं ना कहीं प्रदेश में हमें लगातार मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं देखने को मिली वो नहीं मिलती। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड लेना चाहिए और प्रशासनिक कार्रवाई जो है राजनीति से हटकर प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो होना जरूरी है। निश्चित तौर पर घर जो है वो लोगों के तोड़े गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कड़ी कार्रवाई है वो करने की जरूरत है। और जब किसी पूरी भीड़ के द्वारा इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया तो केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है। सभी जो भी लोग उसमें शामिल थे सभी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और निश्चित तौर पर सभी को कहीं ना कहीं सजा जो है वो भी मिलनी चाहिए। जी, और मौका दे कौन रहा है ये भी तो सरकार को सोचना होगा ना। विपक्ष तो इसी फिराक में बैठा रहता है और विपक्ष की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी होती है कि प्रदेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो उसको लेकर वो अपनी आवाज मुखर करे, आम जनता की आवाज बने, और कांग्रेस इस समय वही करती हुई। जी शिल्पा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस वक्त ये बात कही जा सकती है कि जनता की आवाज उठाने का प्रयास कर रही है। चाहे हम महंगाई की बात कर लें, अब जिस तरह से बिजली की भी समस्याएं लगातार प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, चाहे मॉब लिंचिंग या महिला अपराध की ही क्यों ना बात करें, इन सभी विषयों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई बीजेपी सरकार पे नजर आ रही है। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी विफल होती हुई नजर आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में
1500 मेगावाट क्षमता के आगर, शाजापुर, नीमच सौर पार्क को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया। सीएम शिवराज ने कहा कि सीएम कहते दिखे कि सोलर पार्क से 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। प्रदेश के साथ भारतीय रेल से लेकर और कई क्षेत्रों को भी बिजली दी जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा सोलर पार्क में युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान हो पाएंगे। तो 1500 मेगावाट क्षमता का ये सौर ऊर्जा प्लांट जिसकी सौगात दी गई। बात यह है कि बिजली संपूर्ण है। दिक्कत इसलिए है, जनता को भी जानकारी आपके माध्यम से दे रहा हूं, नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है, कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं। और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से उनके पास जाते हुए, दीपा, मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये सौर पार्क कितनी बड़ी सौगात? जी, इसे एक बड़ी सौगात के रूप में हम देख सकते हैं, जहां पर प्रदेश भर में 3 जो सोलर कहा जाए कि पार्क जो है वो तैयार हुए। 5250 करोड़ की लागत से इन्हें तैयार किया गया है। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश में जो बिजली की एक संकट जो है शिल्पा वो उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आराम मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ जो केंद्र की ओर से भी जो रेलवे की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा आराम मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो कारखाने हैं या कहा जाए जो युवा है उनको रोजगार देने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं जो है वो लगातार की जा रही हैं। और अब सभी क्षेत्रों में जो काजा सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके सभी मंत्रियों से यही कहना है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। और इसी कड़ी में आज नवकरणीय ऊर्जा विभाग जो है उसके द्वारा 3 बड़ी जो कहा जाए कि एक बड़ी योजना के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि जहाँ पर 3 नई सोलर पार्क जो है वो तैयार हुए हैं, जो कि जहाँ पर हम देखें एक जो है वो 500 मेगावाट, एक 550 मेगावाट और 450 मेगावाट के तीनों पार्क जो है वो बनकर तैयार है। और निश्चित तौर पर इससे बिजली काफी ज्यादा उत्पन्न होती भी हमें दिखेगी। लेकिन शिल्पा, सवाल आज भी वही खड़ा हो रहा है कि प्रदेश में जहां पर हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन 12 ऐसे जिले हैं जिनमें 14 घंटे तक की बिजली कटौती जो है वो होती हुई नजर आ रही है। सरकार को इस और ध्यान देने की भी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऊर्जा मंत्री जो है प्रदेश के वो कहीं ना कहीं पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। दीपा, क्या उम्मीद की जाए, प्रदेश वासियों को राहत मिलेगी बिजली कटौती में थोड़ी? जी शिल्पा, अगर इन तीनों पार्क की मैं बात करूं तो इनका मुख्यतः प्रयोग जो है वो कारखानों में किया जाएगा। रेलवे में किस तरह से बिजली को उत्पन्न किया जाए और खपत को किस तरह से, मतलब जो रेलवे में इस बिजली को कम यूज करके जो कोयले और पानी से जो बिजली बनती है उसकी खपत को किस तरह से कम किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये बात तो मान सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो जनता है उसको राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो एक संकट बिजली का उत्पन्न है प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं निजात पाने की भी सरकार को काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काबू में है। ऐसे में ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल्स और मॉल्स खोले जा रहे हैं। और अब सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की इंदौर दुबई उड़ान तकरीबन 17 महीने के लंबे अंतराल के बाद बुधवार को बहाल कर दी गई। इसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस उड़ान को हरी झंडी दिखाई। बता दें, मध्य प्रदेश के इस इकलौती अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का परिचालन कोरोना की वजह से मार्च 2020 में रोक दिया गया था, जिसे महामारी की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद आज एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। तो 17 महीने के बाद ये सेवा फिर से बहाल की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीपा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुई है। दीपा, 17 महीने के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से इस सेवा की शुरुआत हुई है। लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी? जी, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। जहां पर हम देख पा रहे थे कि कई, अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के कई लोग हैं जो दूसरे यानी दुबई की अगर चलिए, लगता है संपर्क हमारा कट गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव
इस पूरी बातचीत के लिए पूरी जानकारी के लिए। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले ने महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया गया। तकरीबन 4 महीनों के अभियान के बाद जिले में टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को पूरा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं इंदौर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यहां 100% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वासियों को, इंदौर के आदरणीय जनप्रतिनिधियों को, इंदौर के प्रशासन को, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को और विभिन्न स्वयंसेवी समाजसेवी संस्थाओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके सक्रिय सहयोग के कारण इंदौर में 100% वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। अभी पिछले दिनों इंदौर प्रवास में मैंने इंदौर की जनता को यह अपील की थी कि 31 अगस्त तक पहला डोज हमारा कंप्लीट हो जाए, सबको लग जाए, कोई बिना टीके के ना बचे। इंदौर ने ये चमत्कार कर दिखाया है। सुनील मालवीय हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, 100% फर्स्ट डोज का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश ने। ऐसे में ये अन्य राज्यों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है, दूसरे राज्यों को भी इससे सीखना होगा। देखिए, बिल्कुल ये इंदौर की अगर बात की तो इंदौर में जो फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन की बात की जाए यार, मतलब से मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 100% वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जी शिल्पा, ऐसे में कितने उत्साहित है तमाम लोग इस महाअभियान से जुड़े हुए और आगे कैसे दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं? देखिए, सभी लोगों में एक खुशी की लहर है कि इंदौर शहर अगर माना जाए तो स्वच्छता में भी नंबर 1 आता है। हाँ। और इस बार वैक्सीनेशन डोज में भी मतलब 100% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और सभी लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है और अब सेकंड डोज भी हमें लगना है। जी शिल्पा, शुक्रिया आपका सुनील मालवीय इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.